बच्चों, आज हम कक्षा 12 गृह विज्ञान पार्ट 3 में दूध की उपयोगिता के बारे में अध्ययन करेंगे। दूध एक सर्वोत्तम आहार है और इसमें सभी आवश्यक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। नंबर 2 जो होता है, दूध शरीर का निर्माण करता है। दूध शरीर का निर्माण करता है। नंबर 3 जो होता है कि निर्माण के साथ साथ शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाता है। इसके अलावा जो होता है कि दूध की प्रोटीन उत्तम प्रोटीन होती है। दूध की प्रोटीन उत्तम प्रोटीन होती है। ये टू द पॉइंट बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, दूध की क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहले दूध एक सर्वोत्तम आहार है। इसमें सभी आवश्यक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। दूध शरीर का निर्माण करता है। दूध की प्रोटीन उत्तम प्रोटीन होती है। दूध शरीर की रोग क्षमता की वृद्धि में सहायक होता है। दूध शरीर की रोग क्षमता वृद्धि में सहायक होता है। तो एक ये हो गया। रोग की अवस्था जो होती है, तो रोग की अवस्था में दूध विशेष आहार होता है। विशेष आहार होता है। इसके अलावा जो होता है, दूध में क्या होता है, विटामिन ए व बी। विटामिन ए व बी विटामिन लाभप्रद है। तो इस तरीके से इसके अलावा जो होता है कि दूध जो होता है ये शरीर का निर्माण करता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स होती है। प्रोटीन्स के अलावा सभी इसमें पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो इस तरीके से दूध जो होता है इसकी ढेर सारी उपयोगिताएं हैं। इसके अलावा जो होता है कि किशोरावस्था में शरीर अधिक जब क्रियाशील होने के कारण जो होता है निर्माण तत्वों की आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति जो होती है वो दूध करता है। तो शरीर का जब बाल्यावस्था में शरीर का निर्माण होता है, तो इन शरीर के निर्माण में आवश्यक तत्वों की पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति जो कौन करता है, दूध करता है। तो इस तरह से दूध की उपयोगिता में आप समझ गए होंगे। अगला इसमें है कि जैसे संतुलित आहार में आपने इसके पहले थोड़ा सा पढ़ा था कि संतुलित आहार क्या है। तो देखिए, संतुलित आहार उसे कहते हैं कि वह भोजन जो शरीर की ऊर्जा, निर्माण एवं सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक होता है, संतुलित आहार कहलाता है। तो हम अब इसमें पढ़ेंगे संतुलित आहार के बारे में अध्ययन करेंगे। संतुलित आहार में जैसे कि हमारे शरीर को क्रियाशील बनाए रखने के लिए भोजन का होना अत्यंत आवश्यक है। और
भूख द्वारा शरीर अपनी भोजन संबंधी आवश्यकताओं को प्रकट करता है। तो जब भूख जो होती है हमारे शरीर, भूख द्वारा शरीर हम अपनी भोजन संबंधी आवश्यकताओं को प्रकट करती है, तब हम भोजन को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि संतुलित आहार, तो संतुलित आहार वह होता है जो हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास कर सके। क्या कर सके? शरीर की वृद्धि एवं विकास कर सके। दूसरा इसमें पॉइंट होता है शरीर को उचित रोगों से रक्षा कर सके। शरीर को उचित रोगों से रक्षा कर सके। फिर शारीरिक क्रियाओं का नियमन कर सके। शारीरिक क्रियाओं का नियमन कर सके। तो संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों पड़ती है? शरीर की वृद्धि में विकास कर सके, शरीर को उचित रोगों से रक्षा कर सके, शारीरिक क्रियाओं का नियमन कर सके। अब संतुलित भोजन का अर्थ क्या है? संतुलित भोजन या आहार का अर्थ, तो अर्थ क्या है इसका? वह भोजन जो शरीर की ऊर्जा, निर्माण एवं सुरक्षात्मक तत्वों की उचित मात्रा में पूर्ति करता है। क्या कहलाता है? संतुलित आहार। अथवा संतुलित भोजन कहलाता है। तो आप समझ गए कि वह भोजन जो शरीर की ऊर्जा, निर्माण एवं सुरक्षात्मक तत्वों की उचित मात्रा में पूर्ति करता है, संतुलित आहार या संतुलित भोजन कहलाता है। तो ये पूर्ति क्या है? कौन से आवश्यक तत्व हैं जो शरीर के सुरक्षात्मक एवं निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं? तो इसमें एक चीज़, वही एग्जाम्पल जो होता है प्रोटीन है, कार्बोज है, प्रोटीन, कार्बोज, खनिज तत्व, विटामिन, जल आदि। तो ये सब आवश्यक तत्व हैं जो शरीर का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, ऊर्जा देती है और रोगों से सुरक्षा करती है। तो ये इसके जो होते हैं आवश्यक तत्व होते हैं। अब इसमें ये होता है कि ये शरीर के सुरक्षात्मक तत्व, खनिज, लवण, विटामिन के अभाव से शरीर क्या होता है? ग्रसित हो जाता है। और ग्रसित होकर के अनेक रोगों का क्या होता है? शिकार। मतलब अगर इस तत्वों की शरीर में कमी हो जाए तो ऐसे में हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोर होने के कारण जो होता है अनेक रोगों से वो घिर जाता है। अब इसमें होता है कि संतुलित भोजन जो होता है तथा पर्याप्त भोजन, मतलब संतुलित भोजन तथा पर्याप्त भोजन। तो संतुलित भोजन कब?
पर्याप्त भोजन कब? उसमें देखिए क्या होता है कि सामान्य से व्यक्ति जो भोजन ग्रहण करता है उससे तो उसकी भूख जो होती है शांत हो जाती है और उसको संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। तो क्या हम ये मान लें कि जो व्यक्ति भोजन कर रहा है, जो कुछ भी भोजन कर रहा है, तो क्या वो संतुलित है? नहीं। बहुत से गरीब परिवार ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपना पेट भरते हैं लेकिन उनको पर्याप्त पोषक पदार्थ उस भोजन से प्राप्त नहीं होता है। तो इसको कहते हैं खाली हमारी भूख शांत हो गई, संतुष्टि हो गई, लेकिन उसको संतुलित भोजन नहीं कहा सकता क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित नहीं है। उसमें शरीर निर्माण के लिए तत्व, ऊर्जा के लिए तत्व, सुरक्षात्मक दृष्टि के लिए तत्व, उन सब का अभाव है। और जब इन सब तत्वों का अभाव होगा तो ऐसे भोजन को हम संतुलित भोजन नहीं कह सकते। तो जो भोजन स्वादिष्ट हो, पेट भी भर जाए और चाहे शरीर की सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो या ना हो, तो ऐसी स्थिति में हम यह कह सकते हैं कि अधिकांश लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। इस प्रकार ग्रहण किए जाने वाले भोजन को हम 3 श्रेणियों में रखते हैं। तो हम चलिए इधर बांटते हैं संतुलित भोजन तथा पर्याप्त भोजन। संतुलित भोजन तथा पर्याप्त, हमने देखिए 2 शब्द लिखा है, संतुलित भोजन तथा पर्याप्त भोजन। संतुलित भोजन में सभी तत्व हो और पर्याप्त मतलब हो जिसमें उसकी भूख शांत हो जाए, उसकी संतुष्टि हो जाए, तो उसको पर्याप्त कहेंगे। और संतुलित में जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हों। तो इस तरह से अधिकांश लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता, ना तो संतुलित भोजन होता है। तो इस कंडीशन में ऐसे भोजन को 3 श्रेणियों में रखा जाता है। 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 जो होता है इसमें अपर्याप्त। अपर्याप्त तो हम लिखते हैं नंबर 1 अपर्याप्त भोजन। दूसरा होता है पर्याप्त भोजन। तीसरा होता है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन। तो संतुलित भोजन या पर्याप्त भोजन में हमने कहा कि बहुत से लोग भोजन करते हैं लेकिन उनमें सभी पोषक तत्व उपस्थित नहीं होते, अर्थात वो भोजन संतुलित भोजन नहीं होता और ना तो पर्याप्त होता है। तो संतुलित भोजन भी हो, पर्याप्त भी हो, तो संतुलित भोजन में सभी पोषक तत्व उपस्थित हों जिससे उसका पेट भर जाए और उसको संतुष्टि हो। तो जब पेट भर जाएगा, संतुष्टि होगी, तो उसके लिए पर्याप्त भोजन रहेगा। अब यहाँ पर ये होता है कि तो हमने कहा इसके आधार पर इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 इसमें होता है अपर्याप्त भोजन। तो अपर्याप्त भोजन वह भोजन है, अपर्याप्त भोजन वह भोजन है जिससे शारीरिक आवश्यकता तो यहाँ पर ये होता है कि अपर्याप्त भोजन वह भोजन है जिससे शारीरिक आवश्यकता पूर्ति का तो प्रश्न नहीं उठता, बल्कि उससे
पेट भरने तक की समस्या, उससे पेट भरने तक की समस्या अपूर्ण रह जाती है। तो अब देखिए अपर्याप्त भोजन क्या है कि वह भोजन जो शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति तो नहीं करता और उसके अलावा पेट भरने तक की समस्या भी क्या रह जाती है, अपूर्ण। मतलब न तो संतुलित रहता है और न तो वह पूरा पेट भर सकता है। तो इसको कहते हैं अपर्याप्त भोजन। पर्याप्त भोजन में भूख शांत हो जाए, भूख क्या हो जाए, भूख शांत हो जाए। तो पर्याप्त भोजन में क्या है, भूख शांत हो जाए तथा शारीरिक भार में कमी न हो एवं सामान्य रूप से कार्य करते समय थकान का अनुभव न हो। ऐसा भोजन ऊर्जा एवं विकास की दृष्टि से उपयुक्त होते हुए सुरक्षात्मक दृष्टि से क्या होता है, अपर्याप्त होता है। तो कहने का मतलब है कि पर्याप्त भोजन में ये भूख शांत हो जाए, थकान का अनुभव ना हो, थकान ना हो, ठीक, ऊर्जा भी मिल जाए, ऊर्जा प्राप्त हो जाए। टू द पॉइंट लिख रहा हूँ, भूख शांत हो जाए, थकान ना हो, ऊर्जा प्राप्त हो जाए। तो ये पर्याप्त भोजन में ये 3 पॉइंट मुख्य होते हैं कि पर्याप्त माने जितना हमारी भूख है, हमारी भूख के अनुसार भोजन हमको मिल जाए तो पर्याप्त हो। तो उससे क्या होगा कि हमारी भूख तो शांत हो जाएगी और जो शरीर में ऊर्जा का ह्रास हुआ था, ह्रास के कारण जो थकान हुई थी वो सब प्राप्त हो जाए। लेकिन विकास एवं सुरक्षात्मक दृष्टि से क्या होता है, लेकिन विकास, किसका विकास, शरीर का विकास एवं सुरक्षा की दृष्टि से अपर्याप्त होता है। ये अपर्याप्त होता है। तो तीसरा जो होता है, तीसरा क्या है, तो संतुलित भोजन ही क्या है, वास्तविक भोजन है। ये क्या है, वास्तविक भोजन है। संतुलित भोजन ही क्या है, वास्तविक भोजन है। और ये भोजन शरीर की सभी आवश्यकताओं की क्या करता है, पूर्ति करता है। ये भोजन शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो अब समझ गए कि 3 श्रेणी है अपर्याप्त भोजन। तो अपर्याप्त भोजन में ये होता है जिससे शरीर की आवश्यकता की पूर्ति तो ना के बराबर है, बल्कि पेट भरने तक की समस्या क्या रहती है, अधूरी रहती है। पर्याप्त भोजन है, भूख शांत हो जाए, थकान ना हो, ऊर्जा प्राप्त हो जाए, लेकिन विकास एवं सुरक्षा की दृष्टि से क्या होता है, अपर्याप्त। संतुलित भोजन है, यही जो भोजन होता है, संतुलित जो भोजन है, यही भोजन जो होता है ये वास्तविक भोजन है। और ये भोजन शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, शरीर का विकास करता है और इससे शरीर जो होता है पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं निरोगी होता है। और ऐसा भोजन करके ही व्यक्ति स्वस्थ एवं सुखमय जीवन व्यतीत करता है। तो ये जो होता है
संतुलित भोजन तथा पर्याप्त भोजन के 3 श्रेणियों में बांटने का ये प्रकार है। अब हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाले कारक।